स्टूडेंट्स ऑफ क्लास थर्ड, स्टूडेंट्स चैप्टर 2 सेंटेंसेस आपको कॉपी में मैं समझा चुकी हूँ कि सेंटेंस क्या होते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का कोई भी समूह, कोई भी ग्रुप जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है, पूरा मीनिंग निकलता है, उसको सेंटेंस कहते हैं। ये मैंने आपको कॉपी में समझाया था और ये भी बताया था कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस जिसके बाद में फुल स्टॉप लगाया जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं जिनके बाद में फुल क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड या ऑर्डर वगैरह किया जाता है, एडवाइस की जाती है, इनके भी लास्ट में फुल स्टॉप लगाया जाता है, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जिनमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग, सडन फीलिंग, हैप्पीनेस, जॉयनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट हो, है ना, इनके बाद में हम क्या एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं। तो सारे ही सेंटेंस मैंने आपको ये भी बताया था कि कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। तो चलिए आइए अब इसके बुक वर्क देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर ए पर चलेंगे। सबसे पहले आ जाइए एक्सरसाइज ए पर। टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंटेंस एंड पुट क्रॉस दैट डोंट। जो सेंटेंस पूरा मीनिंग निकालते हैं उन पर तो टिक करना है, और जिनका मीनिंग नहीं निकलता है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है इन सर्कल्स में। ठीक है, ये जो सर्कल्स आपको गिवन है। तो चलिए वन बाय वन सेंटेंसेस को देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ ए वंडरफुल एंड प्लीजेंट डे। यह एक बहुत ही शानदार और सुहावना दिन है। तो ये पूरा सेंटेंस है अपने आप में, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब भी है। सेंटेंस को बिल्कुल पहले अरेंज ढंग से किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर इसको टिक करेंगे। नंबर 2, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी लाओ। तो ये भी आपका बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर भी हमने टिक कर दिया, मीनिंगफुल सेंटेंस है। नंबर 3, दीज आर द बॉयज़ हु। ये वो लड़के हैं जो। तो ये जो के बाद यहाँ पर सेंटेंस इनकम्प्लीट है, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया। नंबर 4, व्हेन आई वेंट टू द मार्केट। जब मैं मार्केट गया था। तो ये भी सेंटेंस अधूरा है, जब मार्केट गया था। तो इसके बाद कोई भी आपके यहाँ पर सेंटेंस को पूरा कर नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इसमें भी हमने क्रॉस लगाया। इसके बाद लास्ट वन, आई लव टू पेंट पिक्चर्स। मुझे पिक्चर पेंट करना पसंद है। ये बात पूरी सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए हमने इसमें टिक का निशान लगा दिया, क्योंकि ये अपने आप में मीनिंगफुल सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, इसके बाद चलिए ज़रा नेक्स्ट पेज टर्न कर लेंगे। पेज नंबर 10 इसमें देखते हैं हम। इसमें देखते हैं पेज नंबर 10 में बच्चों यहाँ पर चलेंगे और देखते हैं इस सेंटेंस में बी एक्सरसाइज में क्या पूछ रहे हैं और क्या हमें बताना है। रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक असर्टिव सेंटेंस। ये जो सारे सेंटेंस आपको गिवन है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इनमें वर्ड्स को आगे पीछे दिया है और इनको असर्टिव सेंटेंस में मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, टू बाय ही नंबर 1 है, टू बाय ही सम फूड हैज़। तो सबसे पहले ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब या एक्शन वर्ब, और उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को रख के सेंटेंस को पूरा कर दिया जाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है काम करने वाला? ही। तो ही को हमने रखा। फिर हैज़ हमारा क्या है यहाँ पर? हेल्पिंग वर्ब है। ही हैज़ टू बाय, उसको कुछ भोजन, सम फूड कुछ भोजन खरीदना था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सम है ये आपका एडजेक्टिव है। ही हैज़ टू बाय फूड, उसको भोजन खरीदना था, उसको कुछ भोजन खरीदना था। यहाँ पर ये आपका जो सम है ये एग्जेक्टिव है। जब मैं आपको एग्जेक्टिव वाला चैप्टर पढ़ाऊँगी तब उसमें ये भी समझाऊँगी। ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, सिटिंग हाई अप ऑन इज़ द मंकी ट्री द। देखिए अब यहाँ पर 2 बार द है, तो पहले तो खास मंकी की बात की गई है, तो यहाँ पे द मंकी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मंकी यहाँ पर सब्जेक्ट है, काम करने वाला है। ठीक है, द मंकी, फिर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को जोड़ेंगे। द मंकी इज सिटिंग हाई अप, ऊंचे, ऑन द ट्री, पेड़ पर। मंकी पेड़ पर ऊंचा बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 3 है, एट ए लॉट ऑफ आइसक्रीम ही। अभी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही। काम करने वाला कौन है? लड़का, बॉय। तो बॉय है, मैन है, कोई भी हो सकता है। ही में मेल, कोई भी मेल हो सकता है। ही एट ए लॉट, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगाया? एक्शन वर्ब। ही एट, उसने खाई या खाया। ए लॉट ऑफ, कि बहुत सारी आइसक्रीम। ए लॉट ऑफ ऐसे भी आ सकता है, ही एट आइसक्रीम, उसने आइसक्रीम खाई। ए लॉट ऑफ क्या है यहाँ पर? ए लॉट ऑफ यहाँ पर एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4,
लाइक्स शी टू डांस। अब यहाँ पर शी सब्जेक्ट ये काम करने वाली है, शी फीमेल है। शी लाइक्स यहाँ पर क्या है आपका, ये आपकी एक्शन वर्ब है। उसको पसंद है टू डांस, डांस करना, उसको डांस करना पसंद है। इसके बाद नंबर 5, मेट ऑन हर ए ब्राइट आई सन्नी डे। तो यहाँ पर आई, मैं सब्जेक्ट काम करने वाला मैं है यहाँ पर वर्ड, ठीक है। आई मेट, मिलना क्या है यहाँ पर, मिलना एक्शन वर्ब है। आई मेट हर, मैं उससे मिला, ऑन ए ब्राइट सन्नी डे, एक बहुत सुंदर दिन में, सन्नी सूरज जब बहुत तेज़ धूप थी ऐसे दिन में मैं उससे मिली। तो ए ब्राइट सन्नी डे, ए ब्राइट सन्नी क्या है यहाँ पर, ब्राइट सन्नी है यहाँ पर एडजेक्टिव, ठीक है। ऐसे भी हो सकता था सेंटेंस, आई मेट हर ऑन अ डे, ऑन अ सन्नी डे, है ना, लेकिन ब्राइट सन्नी यहाँ पर आपका एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है। तो हमने ए बी एक्सरसाइज पूरी की। इसके बाद बच्चों चलिए ज़रा सी एक्सरसाइज को देखते हैं, उसमें क्या पूछ रहे हैं, क्या हम बताएंगे। सी एक्सरसाइज में है बच्चों, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू मेक क्वेश्चंस। यहाँ पर तो हमने असर्टिव सेंटेंस बनाया था एक्सरसाइज बी में, और एक्सरसाइज सी में क्या करना है, हमें क्वेश्चन वाले मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। चलिए, पहला है आपका यू वाई आर टुडे सैड, दूसरा है प्लेइंग विद यू इज़ हु। पहले में वाई क्वेश्चन वर्ड है, दूसरे में हु क्वेश्चन वर्ड है, तीसरे में स्टार्स मेड अप ऑफ द वॉट आर, अब वॉट यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है। फोर्थ में योर होमवर्क फिनिश्ड हैव यू, अब यहाँ पर हैव क्वेश्चन वर्ड नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को भी बाहर निकाल लेते हैं, सेंटेंस में सबसे स्टार्टिंग में रखते हैं, तो वो भी हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बाद द फ्रूट्स हु विल बाय, अब हु यहाँ पर WH फैमिली वाला वर्ड है, ये भी क्वेश्चन वर्ड वाला है, इसको भी हमने स्टार्टिंग में पुट करके इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में बना दिया। तो देखिए चलिए कैसे बनाएंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन वर्ड वाले कौन से वर्ड्स हैं, ठीक है। पहला वाई बताया मैंने, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, वाई आर यू सेड टुडे, तुम आज दुखी क्यों हो, तो वाई आर के बाद तब सब्जेक्ट लगेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक है। वाई आर यू सेड टुडे, तुम आज दुखी क्यों हो। नेक्स्ट है हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, हु इज़ प्लेइंग, फिर यहाँ पे एक्शन वर्ब आया, हु इज़ प्लेइंग विद यू, तुम्हारे साथ कौन खेल रहा है, बाद में क्वेश्चन मार्क सभी में आएगा क्योंकि इंटेरोगेटिव वाले सेंटेंसेज हैं। नंबर 3 व्हाट आर, अब व्हाट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन वर्ड, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर। व्हाट आर द स्टार्स मेड अप ऑफ, स्टार्स किस चीज़ से बने हुए हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 हैव यू, हैव को हमने पहले निकाला था, हैव के बाद सब्जेक्ट लाए हम, हैव यू, फिर उसके बाद हमने क्या लाए, उसके बाद हम लाए एक्शन वर्ब, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आप अपना होमवर्क फिनिश कर चुके हो। उसके बाद लास्ट है नंबर 5 हु से बनाया, हु क्वेश्चन वर्ब है, फिर हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई, हु विल बाय, फिर एक्शन वर्ब, हु विल बाय द फ्रूट्स, कौन फल खरीदेगा, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको सी एक्सरसाइज बताई। इसके बाद चलिए अब जरा डी एक्सरसाइज को देखते हैं, डी में क्या बताना है। चलिए एक्सरसाइज नंबर डी को देखते हैं। रीड द सिचुएशंस एंड राइट इम्पेरेटिव सेंटेंसेज फॉर द गिवन सिचुएशंस। अब इसमें क्या करना है, पहली बी एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, असर्टिव सेंटेंस बनाए थे। सेकंड वाली सी एक्सरसाइज में आपने क्या किया था, क्वेश्चन वर्ड वाले आपने बाद में क्वेश्चन मार्क लगाया था। और इस वाले एक्सरसाइज में क्या करना है, बाद में फुल स्टॉप लगाना है, स्टार्टिंग सेंटेंस की कैपिटल लेटर से करनी है, लेकिन ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस है जिसमें रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर, है ना, एडवाइस की जाती है। तो चलिए इनको देखते हैं कैसे करेंगे। नंबर 1 है इसमें बच्चों आपकी, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बुक्स, टीचर ने बच्चों को बुक्स ओपन करने के लिए कहा। तो मेन वर्ड क्या है इसमें, बुक ओपन करने के लिए बोला, ओपन और बुक्स, अपनी बुक खोलो, है ना। तो ओपन यहाँ पे जो सबसे पहला वर्ड है, इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें वर्ब क्या है, खोलना वर्ब है, काम क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, खोलने का, बुक को खोलने का। तो ओपन से स्टार्ट करेंगे, ओपन योर बुक्स, अपने बुक्स खोलो। दूसरे में आ जाइए, नंबर 2 में, द पुलिसमैन आस्क्ड शोभित टू ड्राइव स्लो, पुलिस ने शोभित से कहा धीरे चलाने के लिए। तो यहाँ पे जो चलाने के वर्ड आ रहे हैं, ड्राइव वर्ड आ रहा है, ये आपका क्या है, वर्ब है, एक्शन वर्ब। तो यहाँ पे ड्राइव से स्टार्ट करेंगे, ड्राइव स्लो, धीरे चलाओ, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, द डॉक्टर एडवाइजेज द पेशेंट नॉट टू ईट आइसक्रीम, ज़्यादा आइसक्रीम खाने के लिए डॉक्टर ने पेशेंट को मना किया, एडवाइस किया कि ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खानी है। तो ये इसको भी, इस तरह के सेंटेंसेस बच्चों डोंट से, नॉट वाले सेंटेंसेस इंपेरेटिव में डोंट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव होते हैं
इम्पेरेटिव में वो डोंट से स्टार्ट होते हैं। डोंट ईट आइसक्रीम, ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, ज़्यादा की नहीं है यहाँ पर, डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ, ठीक है। क्योंकि ईट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और उसके बाद हमें सबसे पहले वर्ब रखनी है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें सबसे पहले डोंट को पुट करना है। डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, 4th सेंटेंस पर। डेविड वॉन्ट्स सम मनी टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड। डेविड वॉन्ट्स सम मनी, डेविड कुछ धन चाहता है, टू बाय अ गिफ्ट फॉर हिज फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीदना है उसको, इसलिए वो कुछ धन चाहता है, कुछ मनी चाहता है। तो इसमें प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ मनी दो। तो इसके लिए वो मम्मी से, पापा से, किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस को हम प्लीज़ से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ और गिव क्या है यहाँ पर, गिव यहाँ पर आपका एक्शन वर्ब है, प्लीज़ गिव मी सम मनी, कृपया मुझे कुछ पैसे दो। नंबर 5, यू वॉन्ट योर सेल्फ टू बी एक्सक्यूज वाइल गोइंग थ्रू अ क्राउडेड एले। तो यहाँ पर भी ये एक्सक्यूज़ हो रहा है, तो एक्सक्यूज़ वाला सेंटेंस भी किससे स्टार्ट होगा, प्लीज़ से स्टार्ट होगा। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, कृपया मुझे माफ़ करो, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 आ जाइए। मदर आस्क्स राहुल नॉट टू स्पिल मिल्क ऑन द फ्लोर। मदर ने राहुल को कहा कि फर्श पर दूध मत फैलाओ, स्पिल मतलब फैलाना, गिराना। तो अब इसमें भी नॉट आ रहा है, नॉट वाले में मैंने आपको बताया था नेगेटिव सेंटेंसेस में जो इम्पेरेटिव होते हैं उनको डोंट से स्टार्ट करना है। डोंट के बाद स्पिल मिल्क ऑन द फ्लोर, तो स्पिल क्योंकि फैलाना ये यहाँ पर वर्ब है, ठीक है। डोंट स्पिल मिल्क ऑन द फ्लोर। इसके बाद नंबर 7, मानसी आस्क्ड हर ब्रदर। मानसी ने अपने भाई को कहा टू क्लोज द विंडो ड्यूरिंग डस्ट स्टॉर्म। जब धूल बाहर से आ रही है तो उस दौरान खिड़की को बंद कर दो। तो क्लोज द विंडो, विंडो बंद कर दो, ठीक है। क्लोज यहाँ पर क्या है, वर्ब है। जो भी वर्ब हैं उनको हम पहले पुट करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डोंट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर सेंटेंस रिक्वेस्ट हो रही है तो उसको प्लीज़ से स्टार्ट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर नंबर 8, ग्रैंडफादर आस्क्ड हिज ग्रैंडसन। दादा ने अपने पोते से कहा टू लुक एट द स्टार्स, कि वो तारों की तरफ देखे। तो लुक एट द स्टार्स, स्टार्स की, क्योंकि लुक यहाँ पर क्या है, लुक यहाँ पर वर्ब है, तो लुक एट द स्टार्स, स्टार्स की तरफ देखो। तो बच्चों आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, एक्सरसाइज नंबर ई। और इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको मैचिंग करनी है। देखिए यहाँ पर मैचिंग में मैच द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। देखो अब ये वाली एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सक्लेमेटरी वाली एक्सरसाइज है। मैच द एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स विद द सेंटेंसेस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। देखो जैसे अश, तो मैंने आपको बताया था ना कॉपी में, अश वाले की हम किससे मैचिंग करेंगे। ये बच्चों यहाँ पर गलत दी हुई है, आपको इस मैचिंग पर ध्यान नहीं करना है, ये मैंने यहाँ पर काटा हुआ भी है, ठीक है। मैचिंग में आपको केवल नंबरिंग करनी है। नंबरिंग में ग्रैंडफादर इज़ रेस्टिंग, दादाजी सो रहे हैं तो इसलिए शोर मत करो, चुप हो जाओ। नंबर 2 वाव, आप देख रहे हैं सब में ही यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन है, ठीक है। नंबर 2 वाव, अब वाव क्या है यहाँ पर, बड़ा आश्चर्य हो रहा है कोई चीज़ देख के, व्हाट अ टॉल बिल्डिंग, कितनी ऊंची बिल्डिंग, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, यहाँ पर नंबर 2 डाल देंगे व्हाट अ टॉल बिल्डिंग के आगे। फिर है नंबर 3 हुर्रे, हुर्रे मतलब कोई खुशी का काम हुआ है। वी हैव वॉन द प्राइज़, हमने प्राइज़ जीत लिया, तो यहाँ पर आ गया नंबर 3। उसके बाद नंबर 4 आउच। आउच क्या होता है, जब चोट वगैरह लगती है तो कहते हैं ना आउच, जब कोई दुख का काम होता है, चोट वगैरह लगती है। नंबर 4 की हमने मैचिंग किसके, आई हर्ट माई फिंगर, मेरी फिंगर में चोट लग गई, तो हमने बी वाले के आगे डाल दिया नंबर 4। इसके बाद 5 यम्मी। यम्मी क्या होता है, कोई चीज़ जब टेस्टी टेस्टी बनती है, कहते हैं ना यम्मी बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो नंबर 5 में हमने किसको मार्क किया, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम इज़ माई फेवरेट, मेरी सबसे ज़्यादा प्रिय है और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, तो हमने यहाँ पर 5 नंबर डाल दिया। इसके बाद 6 हाय। हाय जब हम किसी से मिलते हैं तब क्या कहते हैं, हाय, तो ये नंबर 6 में क्या आएगा, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। हाय करके वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सेंटेंसेस ये सारे कौन से हैं बच्चों, ये सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी वाले हैं, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। एक्सरसाइज नंबर F, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। अब इनको आगे पीछे वर्ड्स को करके लगाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो क्या था एक्सरसाइज कि मीनिंगफुल आपको वो बनानी थी। ए वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना था, ये देखना था कि वो सेंटेंस सही है, पूरा है, मीनिंगफुल है या नहीं है। मीनिंगफुल है तो टिक और मीनिंगफुल नहीं है तो रॉन्ग। लेकिन यहाँ पर प्रोसीजर दूसरा है,
यहाँ पर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखिए अब कैसे बनाएंगे मीनिंगफुल सेंटेंस। नंबर 1 पर चलेंगे सबसे पहले। द ऑफ कीज़ का टेबल ऑन द आर, ये है ना। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, कीज़, और टेबल भी सब्जेक्ट है काम करने वाला। लेकिन सेंटेंस को पढ़कर पता करेंगे कि कीज़ के ऊपर टेबल तो रखी नहीं जाएगी, टेबल के ऊपर कीज़ रखी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, द कीज़ ऑफ कार, कार की चाबी, आर ऑन द टेबल, टेबल पर रखी है। द कीज़ ऑफ कार आर ऑन द टेबल, कार की चाबियाँ टेबल पर रखी हुई हैं। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, और उसके बाद हमारा आ गया प्रीपोजिशन लगा के सब्जेक्ट। उसके बाद सीन हैव यू ताजमहल द, तो अब इसमें यू क्या है, काम करने वाला सब्जेक्ट है। तो यू हैव सीन द ताजमहल ऐसे भी बना सकते हैं, या हैव यू सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है। ये हमारी चॉइसेस सेंटेंस को हम यू हैव सीन द ताजमहल, तुम ताजमहल देख चुके हो, या हैव यू सीन द ताजमहल, आप ताजमहल, क्या आप ताजमहल देख चुके हो, कि हम अगर क्वेश्चन हैव को बाहर निकालेंगे तो बाद में सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट यू को पहले निकालेंगे तो हम बाद में फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नंबर 3 पर। इज सानिया ए स्कर्ट वियरिंग न्यू, सानिया भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद एक्शन वर्ब। सानिया इज़ वियरिंग, सानिया ने कैसी शर्ट पहनी हुई है, न्यू शर्ट, ए न्यू शर्ट। ठीक है, उसके बाद अब न्यू यहाँ पर क्या है, न्यू यहाँ पर एडजेक्टिव है। ठीक, नंबर 4, आर केप्ट एग्स टेबल ऑन द, अब एग्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, एग्स के बाद सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद एक्शन वर्ब। एग्स आर केप्ट, फिर प्रीपोजिशन आया ऑन द टेबल, टेबल पर एग्स रखे हुए हैं। नंबर 5 में आ जाइए। 6 कैंडल्स देयर ऑन द टेबल आर, अब यहाँ पर कोई 6 कैंडल्स हैं यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, कैंडल्स सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन जिस सेंटेंस में देयर है बच्चों, उसमें हम सेंटेंस को देयर से बिगिन करते हैं। तो देयर, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, देयर आर कैंडल्स लिखेंगे, फिर देयर आर कैंडल्स ऑन द टेबल। लेकिन 6 क्या है यहाँ पर, कितनी कैंडल रखी हुई है, 6 यहाँ पर हमारा एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, देयर, अगर यहाँ पर 6 ना होता तो क्या लिखते, देयर आर कैंडल्स ऑन द टेबल, टेबल पर कैंडल्स रखी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कैंडल के साथ 6 लगाया है, तो 6 कैंडल्स एक साथ लिखेंगे, देयर आर 6 कैंडल्स ऑन द टेबल। उसके बाद लास्ट वन है नंबर 6, ए रैबिट रन्स फास्ट, रैबिट तेज़ दौड़ता है, तो ए रैबिट फास्ट रन्स, तो हम कैसे लिखेंगे, ए रैबिट, यहाँ पर सब्जेक्ट काम करने वाला रैबिट है, रैबिट दौड़ रहा है, उसके बाद एक्शन वर्ब, ए रैबिट रन्स फास्ट, तेज़ दौड़ता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाली एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी, एफ वाली। उसके बाद जरा एक्सरसाइज नंबर जी पर चलेंगे, देखते हैं इसमें क्या बताना है। आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, हमने 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़े, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। तो हमें उनके आगे लिखना है सेंटेंस में कि वो सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर आगे पढ़िए आप दिया हुआ है, राइट, ए फॉर असर्टिव, असर्टिव के लिए ए पहला लेटर लिखेंगे, ई फॉर एक्सक्लेमेटरी, आई फॉर इंटेरोगेटिव, है ना, और आई से इम्पेरेटिव। लेकिन सेंटेंस में कोई भी इम्पेरेटिव नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने इम्पेरेटिव नहीं दिया है। ठीक है, चलिए तो 1 बाय 1 देखते हैं सेंटेंस को। नंबर 1, द गंगा इज़ ए होली रिवर, ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल स्टेटमेंट है, तो असर्टिव में हमने ए लिखा। इसके बाद नंबर 2 देखिए, वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम, है ना, तो ये ऑल दिस टाइम आपको पता चल रहा है, एक तो क्वेश्चन वेयर से शुरू हो रहा है, और दूसरी बात बाद में क्वेश्चन मार्क पुट है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, हमने बाद में लिख दिया आई। नंबर 3, डू यू लाइक टू रीड पोएट्री, क्या तुम्हें पोएट्री पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर भी डू हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाला जा रहा है, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसके बाद नंबर 4, माई फादर इज़ ए पायलट, मेरे फादर पायलट है, तो ये भी आपका सिंपल स्टेटमेंट है, तो इसको भी हमने असर्टिव लिखा। इसके बाद नंबर 5, हश चुप, स्पीक सॉफ्टली, धीरे बोलो, कविश इज स्लीपिंग, कविश सो रहा है या सो रही है ना, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि यहाँ पर हश के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया हुआ है, तो आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, सेंटेंस है। उसके बाद एलास, दुख की बात है, आई हैव लॉस्ट माई शूज़, मेरे जूते खो गए हैं, तो ये एलास के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर दिया बच्चों, ई लिखकर एक्सक्लेमेटरी बना दिया उसे। इसके बाद नंबर 7 है आपका, व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब होता है, तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमने लगा दिया यहाँ पर इंटेरोगेटिव, आई लिख दिया। टुडे इज़ ए सन्नी डे, आज बड़ा धूप का गर्मी का दिन है, इसमें सिंपल स्टेटमेंट है, इसलिए ए लिख दिया हमने असर्टिव। इसके बाद नंबर 9, व्हाट
गुड बुक इट इज़, कितनी अच्छी बुक है ये। तो बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर, एक्सक्लेमेटरी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, व्हाट पढ़ा और आगे का सेंटेंस पढ़ा नहीं और लिख दिया आई इंटेरोगेटिव। नहीं बच्चों, सेंटेंस को पहले पूरा पढ़ना है। व्हाट ए गुड बुक इट इज़, व्हाट ए टॉल बिल्डिंग इट इज़, है ना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, तो वो क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं होते, इंटेरोगेटिव नहीं है, वो एक्सक्लेमेटरी हैं। इसके बाद नंबर 10, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ये बहुत सुंदर पिक्चर है। तो ये सिंपल स्टेटमेंट है इसमें, इसलिए हमने ए लिखकर इसको एजरेटिव बना दिया। तो आई थिंक बच्चों पेज नंबर 13 तक चैप्टर नंबर 2 सारी ही एक्सरसाइजेज आपको समझ में आ गई होंगी। आपको बुक में फिल करनी है और एक्सरसाइज को बार बार समझना है, पढ़ना है। जो एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आएगी आप पूछ भी सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।